रहमान रहीम। मैं हूँ अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं बायोलॉजी एंड जनरल लेक्चर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हम मेरी लेक्चर सुन रहे हैं और इससे आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं तो काइंडली कमेंट ज़रूर कर लीजिए ताकि हमें पता चले और अपने वीडियोस के अंदर मैं मॉडिफिकेशन ले आ सकूं। तो जो पहले मैंने लेक्चर अपलोड की थी वो बायोलॉजी के बारे में थी कि बायोलॉजी कैसे कहते हैं। इसके बाद मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की थी और बायोलॉजी के मेन ब्रांचेस जो तीन है, एक हमारे पास बॉटनी है, ज़ूलॉजी है और मॉर्फोलॉजी है। इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम जाते हैं सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो बायोलॉजी को सब ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया गया है? ये इसलिए कि बायोलॉजी जो कि बहुत बड़ी साइंस है, हम उनको आसानी के साथ स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए उनको सब ब्रांचेस में भी डिवाइड किया गया है। तो इनमें पहले नंबर पर है मॉर्फोलॉजी। बेसिकली मॉर्फोलॉजी 2 वर्ड्स का मजमूआ है। पहले नंबर पर हमारे पास आते हैं मॉर्फ और सेकंड लॉजी। मॉर्फ शेप को कहते हैं। अगर हम देखें अपनी एनवायरनमेंट को, जो जितने भी हमारे पास इर्द गिर्द की चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं और उसको छू सकते हैं, तो उनका एक स्पेसिफिक शेप होता है। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनका जो शेप होता है, हर ऑर्गेनिज्म का एक शेप होता है। उस शेप को जिस ब्रांच के बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बॉटनी यानी प्लांट्स की बात करें तो प्लांट का जो शेप होता है उसमें हमारे पास स्टेम होता है, लीव्स होती है और इसके बाद जो पत्ते वगैरह होते हैं या जड़ें वगैरह होते हैं, तो उसको हम मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द एक्सटर्नल शेप ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद हमारे पास आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी भी 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है। एक हमारे पास है एना और दूसरा है टॉमी। एना का मतलब है अप यानी ऊपर और टॉमी का मतलब है कटिंग यानी डाइसेक्टिंग कटिंग। जो जब ऑर्गेनिज्म हम उसको ऊपर की तरफ से यानी अप की तरफ से उसको हम काट दें तो अंदर का जो हम इंटरनल उसके एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं। जब हम उनको स्टडी करते हैं तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। डिफिनीशन उनका है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब तीसरा नंबर पर है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है। पहले नंबर पर है हिस्टो और ये ग्रीक वर्ड है। हिस्टो का मतलब है टिश्यू एंड लॉजी का मतलब है स्टडी। टिश्यू किसे कहते हैं? जब हमारे पास सेल्स की कम्बिनेशन हो जाती है, व्हेन द सेल्स कंबाइन दे फॉर्म अ टिश्यू। और फिर टिश्यू जो है हमारे पास एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर टिश्यू के भी मुख्तलिफ अक़साम है, सिंपल टिश्यू है, कंपाउंड टिश्यू है, फिर उनके लोकेशन की सतह पर भी उनको मुख्तलिफ नाम्स दिए गए हैं। तो उसको हम हिस्टोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। उनका जो डिफिनीशन है वो है द स्टडी ऑफ डिफरेंट टिश्यू, देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। यानी उसके अंदर हम उनके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं और उनके जो ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लांट्स एंड एनिमल, उसके बारे में हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी के अंदर। चौथे नंबर पर है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है। पहले नंबर पर हमारे पास है फिजियो एंड द सेकंड वन इज़ लॉजी। फिजियो का मतलब है फंक्शन एंड लॉजी का मतलब है स्टडी। तो इसके अंदर हम जो ऑर्गन्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। किस चीज़ के अंदर? फिजियोलॉजी के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसके अंदर जब हम हार्ट को स्टडी करना चाहे तो उसको हम फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट कहते हैं, या अगर हम ब्रेन को स्टडी करना चाहे तो उसको हम फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन कहते हैं, या अगर हम स्पाइनल कार्ड, इस तरह डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उसको अगर हम स्टडी करना चाहे तो उसको फिर हम फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन हो गया, स्पाइनल कार्ड हो गया, स्टमक हो गया, इस तरह डिफरेंट जो ऑर्गन्स है उसको हम
फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी भी 2 वर्ड्स का मजमुआ है। पहले पे हमारे पास एम्ब्रियो आता है और दूसरे पे हमारे पास लॉजी। एम्ब्रियो का मतलब है ज़ाइगोट। व्हेन 2 सेल्स कंबाइन दे फॉर्म ज़ाइगोट, फॉर एग्जांपल द फ्यूजन ऑफ 2 गमीट्स। लेकिन ये सेल्स मुख्तलिफ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक सेल मेल से आए और दूसरे सेल फीमेल से, उनका जब आपस में फ्यूजन होता है तो उसको हम ज़ाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो ज़ाइगोट हम जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। सो उनका डिफिनीशन ये है, द स्टडी ऑफ ज़ाइगोट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। फिर एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ जो स्टेजेस आते हैं उसको हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास जो ज़ाइगोट में जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो जो फर्टिलाइज एग में होता है और उसके नतीजे में जो प्रोसेस हो जाती है, जो डेवलपमेंट होता है, और फिर इन डेवलप के नतीजे में जो न्यू बेबी हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, उसके अंदर जितने भी जो चेंजेस हैं, जो इंक्रीजमेंट है या डेवलपमेंट है, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी के अंदर हम नेमिंग देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन ये नेम्स हम अपनी तरफ से नहीं देते, बल्कि हम उसको एक साइंटिफिक मेथड के ज़रिए से देते हैं जिसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो आते हैं उनके डिफिनीशन की तरफ। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। उसके अंदर हम मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं और उसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ यानी मुशाबिहत एंड डिफरेंसेस जो मुख्तलिफ होते हैं, उनके बेसिस पर हम उनको क्लासीफाई करते हैं और उनको नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बॉटनी की बात करें या प्लांट्स की बात करें, उनमें हमारे पास जो नेम्स होते हैं वो 2 नेम्स होते हैं। एक हमारे पास इलाकाई नाम होता है और एक हमारे पास साइंटिफिक नाम होता है। इसी तरह ज़ूलॉजी के अंदर भी यही सिस्टम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ओनियन की बात करें यानी प्याज, तो उसके 2 नाम है। एक हमारे पास इलाकाई नाम है जिसको हम ओनियन कहते हैं या प्याज कहते हैं, और दूसरा एलियम सिपा। तो ये हमारे पास एक साइंटिफिक नेम है, और ये साइंटिफिक नेम हमारे पास जेनरिक और स्पीशीज़ जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है, लेकिन जो इलाकाई नाम होता है वो ये चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए जो साइंटिफिक नेम है वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है बनिस्बत इलाकाई नाम के। तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ जो हमारे पास क्लासिफिकेशन हम करते हैं एनिमल्स के, वो स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर हो गया, एंजियोस्पर्म, और उसको हम नाम भी देते हैं, तो उसको हम टेक्सोनोमी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद है सेल बायोलॉजी। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल। इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए होते हैं, एंड सेल इज़ द बेसिक एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। उसको हम साइटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास है पैलेंटोलॉजी है। पैलेंटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट फॉसिल्स। इसके अंदर हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या चीज़ होती है? When dead organic matter escape out from the process of decomposition, it is called fossils। इसका मतलब ये है जब हमारे पास जो dead organic matter होता है वो जब decomposition process से निकल जाता है तो उसको हम फॉसिल कहते हैं। और ये ऐसे नहीं निकल जाता, उनके अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है, उस इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से उनकी डिकम्पोजिशन नहीं होती। यानी डिकम्पोज़र जिसको हम वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह जो है ये डिकम्पोज़र है, तो ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है वो फॉर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन के लिए मौजूद नहीं होता, इसलिए उनकी डिकम्पोजिशन नहीं हो जाती और हमारे पास फॉसिल्स बन जाती है। फिर उनमें हमारे पास एक है पैलियोबॉटनी, यानी हम इसके अंदर प्लांट फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, और एक है हमारे पास पैलियोज़ूलॉजी, इसके अंदर हम एनिमल्स फॉसिल को स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो
हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अगर किसी हैवी मास ऑफ स्नो या अदर मटेरियल के अंदर जब दब जाता है, जब ये दब जाता है तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिकम्पोज़र होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसलिए उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो जाती और ये फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम पैलेंटोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। Immunology is the branch of biology in which we study about immune system. Immune system basically एक डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, एक मुदाफ़ियती निज़ाम है जो कि हार्मफुल मटीरियल के ख़िलाफ़ जंग करती है और जो ऑर्गेनिज़म है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाती है। ठीक है, तो ये एक डिफेंस सिस्टम है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसके अंदर जो डिफेंस सिस्टम है वो वाइट ब्लड सेल पर मुश्तमिल होता है। जब भी कोई हार्मफुल मटेरियल लिविंग यानी ह्यूमन के अंदर जब आ जाता है तो उनके ख़िलाफ़ ये WBC जंग करता है और उनको तबाह करके हमें बीमारियों से बचाता है। नेक्स्ट वन इज़ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी भी दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। पहले पे हमारे पास है एंटो एंड सेकंड वन इज़ लॉजी। एंटोमो का मतलब है इंसेक्ट एंड लॉजी का मतलब है टू स्टडी। सो इसका मतलब ये है कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इंसेक्ट्स। ठीक है, और इसके अलावा हम उनके बिहेवियर के बारे में बात करते हैं कि उनके बिहेवियर किस तरह है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह है, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, इसके अलावा बहुत सारी उनके जो करेक्टर है उनके बारे में हम एंटोमोलॉजी के अंदर बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास है जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स के अंदर हम जीन्स को स्टडी करते हैं एंड जीन इज़ द बेसिक एंड फंक्शन यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इसका मतलब है ये हेरिडिटी मटीरियल है और इसके अंदर इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, ये जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनसे पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन की तरफ से ऑफस्प्रिंग की तरफ मुंतकिल होती है। तो ये कौन मुंतकिल करता है और ये इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, ये जीन्स के पास होता है। ठीक है, और ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ मुंतकिल हो जाती है और उनके पास इंफॉर्मेशन होता है कि आँख कहाँ पे बनना चाहिए, हाथ कहाँ पे बनना चाहिए, उनके हेयर का कलर कैसा होगा, स्किन का कलर कैसा होगा, उनके जो साइज़ होगा किस तरह होगा, ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, जीन्स के अंदर होती है। ठीक है, और जीन्स क्या चीज़ है, इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर क्या चीज़ है, हेरिडिटी मटेरियल है। ठीक है, हेरिडिटी मटेरियल का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी मटेरियल है जो कि ऑफस्प्रिंग से, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ मुंतकिल होती है। ठीक है, सो उनके डिफिनीशन की तरफ आते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन दे ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये जो करेक्टर है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरह मुंतकिल होती है तो उसको हम जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर अब इसके अंदर अब मज़ीद दो बातें आ जाते हैं कि हमारे पास वेरिएशन है। वेरिएशन का क्या मतलब है, बेसिकली जो इंफॉर्मेशन जो जीन्स के अंदर होती है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन को देखता है कि मैंने किस तरह अपने आप को मॉडिफाई करना है जो ऑफस्प्रिंग की तरह मुंतकिल होती है। ये मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, ये इसको हम वेरिएशन कहते हैं। यानी जो थोड़ी जो चेंजेस आ जाती है जो ऑफस्प्रिंग में, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ जो ये पेटस होता है या ये जो ऑफस्प्रिंग होती है वो अपने आप को मुताबिकत या मॉडिफाई या अडॉप्ट कर लेता है, तो इसलिए इसके अंदर वेरिएशन आ जाती है। और ये अपने आप को जो इन्वायरमेंट के साथ मुताबिकत रखने के लिए वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम जीन्स को स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। अब दूसरा है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हम जो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम यूटिलाइज़ करें फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, डिफिनीशन उनका है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द यूटिलाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड बायो
टेक्नोलॉजी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें ड्रग्स की, तो ड्रग्स जो बनती है ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म से हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए हम प्रोड्यूस करते हैं? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, ये हम किस तरीके से करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से हम इसको बनाते हैं, और उसमें मुख्तलिफ जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो हम इन्वॉल्व करते हैं, और उनके ज़रिए से हम मुख्तलिफ ड्रग्स तैयार करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इसको हम ये जब मुख्तलिफ ड्रग्स की फॉर्मेशन हम करते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक यूज़ करते हैं, तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से उसको यूज़ करके उस तरीके से हम ड्रग्स बनाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट जो हमारे पास जो इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं, ये इसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर इन्वायरमेंट दो चीज़ों से बना हुआ होता है। एक हमारे पास बायोटिक फैक्टर या लिविंग फैक्टर हम उसको कहते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, और दूसरा ए बायोटिक फैक्टर। जो यहाँ पे मैं इन्वायरमेंट देख रहा हूँ, ये दो किस्म के इन्वायरमेंट है। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का और दूसरा नॉन लिविंग का। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है उन दोनों का, ए बायोटिक एंड बायोटिक का, उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। इसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं। उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है, जो हम आहंगी है, उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। तो उसके डिफिनीशन की तरफ आते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स इन इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप। ठीक है, उसके अंदर हम इन्वायरमेंटल और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो रिलेशन है उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है लिविंग एंड इन्वायरमेंट के अंदर, उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें, तो जो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट को देती है, तो ये भी एक रिलेशन हो गया। ठीक है, और ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो करते हैं इसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी के अंदर हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स क्या चीज़ है? पैरासाइट्स की डिफिनीशन है those organisms which feed or living inside another organisms and harm them is called parasite। यानी ये एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरी ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं, लेकिन उनसे खुराक भी हासिल करते हैं, उनसे शेल्टर भी लेते हैं, लेकिन उनमें बीमारी भी कास करते हैं, जिसे हम नमक हराम भी कहते हैं। ठीक है, ये क्योंकि सारा डिपेंड दूसरे पर करता है, लेकिन ये इतना बेवकूफ़ और नमक हराम होता है, ठीक है, कि इसके अंदर बीमारी भी कास करता है, तो उसको हम पैरासाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑल वायरसेस हो गया, तो ये क्या है? पैरासाइट है। वायरस क्या चीज़ है? वायरस एक लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक बॉर्डर लाइन पे मौजूद हैं। इनको क्यों बॉर्डर लाइन पे मौजूद है? इसलिए जब ये लिविंग किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है तो ये लिविंग कंडीशन में होता है, लेकिन जब उनसे बाहर निकलता है तो फिर ये नॉन लिविंग होता है। तो ये जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहता है तो उसमें बीमारी भी कास करता है, इसलिए ऑल वायरसेस आर पैरासाइट। ठीक है, तो पैरासाइट को हम जिस चैप्टर बायोलॉजी के जिस चैप्टर में स्टडी करते हैं उसको हम पैरासिटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सोशो बायोलॉजी। सोशो बायोलॉजी के अंदर हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट बिहेवियर। सोशो बायोलॉजी के अंदर हम बिहेवियर स्टडी करते हैं, और उसके अंदर कौन सी बिहेवियर? सोशल बिहेवियर। फॉर एग्जांपल हमारे पास आंट्स हो गया, बीज हो गया, उनके जो बिहेवियर होते हैं उसके अंदर हम स्टडी करते हैं। किसके अंदर? बायोलॉजी के सोशो बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट वन हमारे पास है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। उसके अंदर हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं, मेडिसिन को स्टडी करते हैं, और उसके फॉर्मेशन हो गया या इफ़ेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट ड्रग्स एंड मेडिसिन फॉर्मेशन, सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन इफ़ेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको हम फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं।